तो क्या आप रेडी हैं? अब मैं आपको कड़वे घूंट पिलाने वाली हूँ, ध्यान रखना। ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगी जो सुबह से शाम तक आप अपने बिजनेस को लेके करते हैं। तैयार हैं? अपने अपलाइन या अपने दोस्त या अपनी हॉटलाइन को मत बताना ये गलती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन शीशे में खुद को देख के एक बार जरूर बताना ये गलती की थी इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो अब ये गलती नहीं करनी ताकि आगे बढ़ पाऊं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 10 कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन क्यों बोला? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी बिजनेस में ये मिस्टेक्स कॉमन होती हैं जो लोगों के माइंडसेट से स्टार्ट होती है, तो इसीलिए इन्हें कॉमन मिस्टेक बोला है। लेकिन ये मिस्टेक्स आम नहीं है, ये जानबूझ के की जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे पहली कॉमन मिस्टेक की तरफ, जिसका नाम है री इन्वेंट द व्हील। जब हम मोदी के बिजनेस में आते हैं तो किसी ना किसी प्रोफाइल से आते हैं, चाहे हम प्रिंसिपल की पोस्ट पे हो, चाहे हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे हम पीएचडी होल्डर हो, चाहे हम मैनेजर की पोस्ट पे हो, चाहे हम बहुत बड़ा शोरूम रन कर रहे हो, चाहे हम किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में हेड एज अ हेड लीड कर रहे हो, या हम 50-60 हज़ार की सैलरी पे काम कर रहे हो, हम किसी ना किसी प्रोफाइल से आते हैं। और क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है टॉप पे रहना है, टॉप पे रहना है, टॉप पे रहना है, तो जो भी जिस भी प्रोफाइल में होता है, चाहे वो पॉलिटिकल बेस पे टॉप पे रहने की कोशिश करता है। टॉप पे रहने के चक्कर में वो ये सोच बैठता है कि मुझे ना सब कुछ आता है, और सब कुछ आने की वजह से कुछ न्यू इम्प्लीमेंटेशन वो इस बिजनेस में करने की शुरुआत करता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी नाकामियों का सामना कर जाता है। अब मैंने ये बात क्यों बोली है? आप इस इमेज में देख पा रहे हैं एक साइकिल है। क्या ये साइकिल चलेगी? क्यों? क्योंकि इसके जो पहिए हैं वो चकोर हैं, बट साइकिल के पहिए या किसी भी रथ या गाड़ी या ट्रैक्टर ट्रॉली किसी के भी पहिए कैसे होते हैं? गोल होने की वजह से क्या होते हैं? वो किसी भी गड्ढे या ब्रेकर के ऊपर से उतर के चले जाते हैं, वो कहीं पे अटकते नहीं हैं। लेकिन अगर पहिए गोल नहीं होंगे, चकोर होंगे, तो वो एक कदम भी आगे नहीं चल पाएंगे। लेकिन जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हम बहुत सारे इनोवेशंस लेके आते हैं, लेकिन हम एक चीज ना करें कि हम जो पहिया बना हुआ है, जो सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी के डिजाइन किए हुए हैं, हम उस सिस्टम को जरूर फॉलो करें, उस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश ना करें। अगर आप सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करते हैं, यानी आपने साइकिल के पहिए को चकोर कर दिया, और ये चकोर पहिए, साइकिल तो बहुत सस्ती सी चीज है, आप मर्सिडीज में लगा देंगे ना तो वो करोड़ों की गाड़ी भी आगे नहीं चल पाएगी। तो हम कोशिश करें कि हम सिस्टम को चेंज करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अगर आप पहली गलती से खुद को बचा पाए तो आप दूसरी गलती को बहुत ध्यान से समझ भी पाएंगे और उसको अपने अंदर अपडेट भी कर पाएंगे कि मैं ये गलती ना करूं। सेकंड मिस्टेक के बारे में बात करेंगे, रिफ्यूजिंग टू टीचेबल एंड कोचेबल। आप सभी से एक बात पूछना चाहूंगी, सचिन तेंदुलकर कौन है? क्रिकेटर। मेरे हस्बैंड भी क्रिकेटर हैं, और न जाने उनकी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो हर महीने हर संडे क्रिकेट खेलते हैं। क्या फर्क है उन लोगों में जो क्लब्स बना के क्रिकेट खेल रहे हैं, या गली में या मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, और एक सचिन तेंदुलकर है जो स्टेडियम में अपने देश के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या कोई डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? वो पैसा कमा रहे हैं उससे, और वो लोग सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए उसको खेल रहे हैं। इन लोगों में सिर्फ ये डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस ये भी है कि उन्होंने अपनी स्किल को, यानी जो चीज उन्हें पसंद थी, उसको टीचेबल और कोचेबल में कन्वर्ट किया, उसके बारे में सीखा, कोचिंग्स ली, एक्सपीरियंस लिए, प्रैक्टिस की, तो वो उसमें आगे बढ़ते चले गए। लेकिन जिन लोगों ने उसकी कोचिंग या प्रैक्टिस नहीं ली है, वो आगे नहीं बढ़ पाए। हम इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, ट्रेनिंग में भी आ जाते हैं, ऐसे बैठते हैं जैसे अभी नींद आ रही है, लाइट्स बंद कर दो, एसी चले हुए हैं, पीछे सर लगाओ और सो जाएंगे, ऐसे बैठते हैं ना। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई जोश नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई डायरी नहीं, कोई पेन नहीं, क्योंकि हम सीखने नहीं बैठे, हम सिर्फ अपलाइन के कहने पे किसी इवेंट या सेमिनार में आ जाते हैं। जिस दिन आप इस इवेंट में सीखने के पर्पस से और उसको इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो करने के पर्पस से बैठेंगे ना, ये इवेंट आपको करोड़पति बना देंगे। एक एक इवेंट, चाहे वो सक्सेसफुल हो, चाहे वो नॉन सक्सेसफुल हो, चाहे वो 4 घंटे का है, चाहे वो 2 घंटे का है, वो आपको सक्सेसफुल बना सकता है अगर आप सीखने की पोजीशन में बैठे हैं तो। लेकिन अगर नहीं बैठे हैं तो आपको इस बिजनेस में कोई सक्सेसफुल नहीं बना सकता, और अगर बैठे हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, थिंकिंग शॉर्ट टर्म। जब हम मोदी के डेमो प्लान दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं? आप आए,
6 को लेके आए, 6 को लेके आएगा, 6 को लेके आएगा, 5वें महीने आप लखपति हो जाएंगे। ऐसा ही सोचते हैं। अब आपको वो लखपति वर्ड तो सुनाई दे गया और वो 5वां महीना तो सुनाई दे गया, 5 महीने तक लॉयल्टी भी कराएंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि आप लखपति हो जाएंगे। लेकिन जो 6 लोग आपको लेके आने हैं या उन 6 को जो 6 लोगों को लेके आके ट्रेनिंग देनी है वो आप भूल जाते हैं ना। इसी वजह से आप बिजनेस को क्विट कर देते हैं, क्योंकि आपने तो सोचा था 5वें महीने 1 लाख रुपए महीने का आ जाएगा। आप समझ के देखिए, जब भी आप इस बिजनेस में आते हैं आप कुछ सीख के नहीं आए। आपने MBBS नहीं की कि आप आके हार्ट सर्जरी यहाँ पे कर देंगे, या न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बने आप जिसने ब्रेन सर्जरी भी करनी सीख ली और किसी भी हॉस्पिटल में भेज दो और सब कुछ कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं किया ना आपने। आप जहाँ से भी आए इस उम्मीद से आए कि यहाँ लोग कॉमन पीपल लाखों रुपए महीने का कमाते हैं, लेकिन वो यहाँ आके सीखते हैं, इसीलिए लाखों रुपए महीने का कमा पाते हैं। और सीखने के लिए कभी भी 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप मोदी केयर में एंटर करें तो पहले 3 साल ऐसे काम करें और ऐसे सीखें कि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है और आपने इस कॉलेज का टॉपर बनना है। 3 साल लगातार स्किल्स पे काम करेंगे तो 4थे साल से आप गारंटेड लाखों रुपए महीने का यहाँ से कमा रहे होंगे। तो शॉर्ट टर्म सोच के मत आए कि 5 महीने 6 महीने लॉयल्टी करूंगा और बिजनेस हुआ चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। ये सोच के आए कि आपको लाखों कमाना है तो क्या क्या करना होगा और क्या क्या करने के लिए क्या क्या सीखना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4th पॉइंट, नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। ये तो मुझे बड़ा ही पसंद है। अभी मैंने एक लेडी को ज्वाइन कराया, बहुत ही शानदार लेडी, बोलने में एकदम एक्सपीरियंस, ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल। उसके सामने बैठ के लगा यार ये तो एक ही दिन में 10 ज्वाइनिंग कराएगी। सरस्वती जी सच में जुबान पे बैठी थी, बंदी ने 10 दिन के एक ही दिन के अंदर 10 ज्वाइनिंग करा दी, लेकिन किसी से भी बात नहीं की, सिर्फ आधार कार्ड से ज्वाइनिंग करा दी। तो अगर वो बात नहीं करेगी तो क्या उसे मोदी केयर समझ आएगा? मोदी केयर समझ नहीं आएगा तो कर पाएंगी? करेंगी नहीं तो 50,000 कमा पाएंगी? सिंपल। अगर आप करोगे ही नहीं तो 50,000 कैसे कमा पाओगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक प्रॉपर लिस्ट बनानी जरूरी है और उन लोगों से मिलके बैठ के डेमो प्लान के थ्रू बात करनी जरूरी है। और आप जिन लोगों की भी लिस्ट में नाम लिखे ना, जब तक डेमो प्लान ना दिखा दे, टिक ना लगाए। हम क्या करते हैं, फोन पे बात कर ली, हाँ बहन मैंने तो ज्वाइन करा है, तू भी आजा, फटाफट से सक्सेसफुल हो जाएंगे। और सोचा कि इस बंदे से तो बात कर ली, इसने मना कर दिया, इसने हाँ कर दिया। जब तक उसको डेमो प्लान ना दिखा दे, फाइनल क्लोजिंग कभी भी ना करें और लॉन्ग टर्म सोचें और मैक्सिमम पीपल से बात करें। अगर आप अपने बिजनेस में नए फेसेस को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिजनेस में पीछे की तरफ जाना शुरू कर देंगे। 5th पॉइंट पे बात करेंगे, नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और कहते हैं कि मैम आप करा दो मेरा 2500 का बिल, मैं ना आपको परसों पेमेंट कर दूंगी। बहुत सारे लोग तो सच में बहुत जेन्युइन होते हैं, करा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आज तो बोल दिया, शाम तक बिल भी हो गया, अगले दिन बोलते हैं मैम मेरे ना हस्बैंड ने मना कर दिया, आप वापस करा दोगे क्या? ऐसा करने पे क्या हुआ, आपका जो पैसा है वो ब्लॉक हो गया। तो पहले ट्रस्ट बिल्ड करें, उसके बाद आप किसी को सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन उधारी का काम इस बिजनेस में नहीं चलता है। तो किसी से भी उधार ना लें और किसी को भी उधार ना दें, इससे आपके रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं। आपको बता देती हूँ 10-10, 20-20 साल की दोस्ती टूट जाती है पैसे के लेन देन के ऊपर। तो जो चीज़ जिस पर्पस के लिए आपकी पॉकेट में आई है उसको वहीं पे इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो किसी ने 5,000 रुपये दिए बिल कराने के लिए, मैंने तो घर में इस्तेमाल कर लिया, अब उसको टरकाया जा रही हूँ, मैडम कराऊंगी, हाँ कराऊंगी, हाँ कराऊंगी, ये करके, और 15 दिन बाद बिल कराती हूँ, इतने बंदा नेगेटिव हो चुका होता है। तो दोनों ही हरकतें अपने बिजनेस में इन्वॉल्व ना करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा प्रोक्रास्टिनेशन। जब आप कोई बिजनेस करते हैं, सपोज कीजिए मैंने आपको अभी 1 करोड़ रुपया दिया, सुन रहे हो? 1 करोड़ रुपए के नाम से कोई हलचल नहीं हुई। बाय गॉड कैसे सुन बैठे हो तुम लोग। मैंने आपको 1 करोड़ रुपया दिया, क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ पहले दो फिर करेंगे। वेरी स्मार्ट, मैं दे ही नहीं रही हूँ, है ना। मैंने आपको 1 करोड़ रुपए दिया, टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी कि एक दुकान खोल के उसमें आपको 1 करोड़ रुपए का सामान रखना है, आपने रख भी लिया, और मैंने आप ही के अकाउंट से, आप ही की प्रॉपर्टी से वो पैसा आपको दिया है। अब आप वो दुकान डेली खोलेंगे या नहीं खोलेंगे?
डेली ऐसा तो नहीं है आज तो यार बहुत नींद आ रही है 12 बजे के बाद खोलूंगा, यार कल तो बोला मूवी आई है मैं अगले महीने खोल लूंगा, इस महीने तो मूवी देख लेता हूँ, ऐसा कुछ होगा? नहीं होगा। जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इमीडिएट इफेक्ट से एक्शन लेते हैं, लेकिन इस बिजनेस में आप जब प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, ये सोचते हैं पैसा तो लग ही नहीं रहा है, चलना कल से करूंगा, अरे फलाना से मिल रहा है परसों मिल लूंगा, अरे उसकी तो सैटरडे छुट्टी होती है, काम करता हूँ उससे चाय भी पी लूंगी, उसकी किट्टी भी अटेंड कर लूंगी और उससे बिजनेस की भी बात कर लूंगी। तो हम अपने बिजनेस में प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, टालते रहते हैं बातों को और मीटिंग्स को, जिसकी वजह से भी डिले हो जाता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने आज कोई मीटिंग अटेंड की है और शाम को कोई प्रेजेंटेशन देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। संडे को मीटिंग के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो आप मीटिंग्स करते हो 99.9% चांसेस होते हैं पॉजिटिव रिजल्ट आता है, क्योंकि आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। लेकिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जब आप कोई काम करते हो ना, संडे की मीटिंग अटेंड करके मैक्सिमम नेगेटिव रिस्पॉन्स क्यों आते हैं? क्योंकि आप एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पाते हो, आप लो बैटरी से गए हो, उनके पास फुल्ली चार्ज नहीं गए हो, ये भी रीजन है जिसकी वजह से आप थक जाते हो, हताश हो जाते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, टेकिंग रिजेक्शंस टू हार्ट। हमारी सोसाइटी का बहुत ही जबरदस्त फंडा है, अगर किसी ने ये बोल दिया ना मैं नहीं देती तुझे पानी, इतने में मुंह बन जाते हैं लोगों के, ऐसा ही होता है ना। तो फिर अगर किसी ने मुझे ये बोल दिया मैं नहीं करूंगी तेरे साथ मोदी केयर, तो मुंह क्यों नहीं बनेगा? मुंह भी बनेगा, उससे कभी बात नहीं करूंगी, उसको घर पे खाने पे नहीं बुलाऊंगी, उसके साथ पार्टी में नहीं जाऊंगी, शॉपिंग पे तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, ऐसा सोच लेते हैं हम। जेंट्स की भी अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, वो भी सोच लेते हैं बहुत सारी बातें, बट हम ऐसा सोच लेते हैं। इस बिजनेस में आपको ऐसा नहीं करना है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। सपोज कीजिए आपने एक पैंटालून का शोरूम ओपन किया और उसमें आपका बहुत अच्छा खासा पैसा लगा, आपने एक डोर ओपन किए, फुल्ली एसी, आप बैठे हुए हो वहाँ पे, पूरे दिन में मॉल के अंदर कम से कम 1000 लोग आए और 1000 में से सिर्फ 10 लोग आपकी शॉप पे आए और उनमें से 5 ही लोगों ने आपके कपड़े खरीदे और 5 ऐसे ही चले गए और 990 लोग तो आए ही नहीं। अब क्या 990 लोगों को आप गोली से उड़ा देंगे या उनसे बात करना बंद कर देंगे या उन्हें शहर निकाला दे देंगे कि तुम नहीं दिखोगे मुझे, ऐसा कुछ होगा? तो मोदी केयर में जब आप लोगों के पास जाते हो तो आप उनके साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो? आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बैलेंस करो। अगर वो आप आज आपके साथ नहीं आए हैं तो इसका रीजन है उनका माइंड आपके साथ सेट नहीं हुआ है, मैच नहीं हुआ है। जिस दिन सेट हो जाएगा वो आपके साथ एक सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनर करके काम भी करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप अच्छे रखेंगे तो, अगर खराब करेंगे तो वो होने वाला नहीं है, वो फिर किसी और को ही ढूंढेंगे मोदी केयर करने के लिए भी। तो ध्यान रखिएगा कि आपको रिजेक्शंस को दिल पे नहीं लेना है, रिलेशनशिप को अच्छे मेंटेन करके रखना है। आपका काम है अपने प्रपोजल को देना, कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। नेक्स्ट पॉइंट है टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट पीपल। अपने आप से पूछिए, अपने बच्चे को 10th का मैथ्स पढ़ाना है, टीचर ढूंढेंगे या डॉक्टर से पढ़वा लोगे? अरे कोई इंजीनियर बुला लेते हैं जो मशीनें ठीक करता है, या डांसर बुला लूं जो अच्छे से ताता थैया सिखाता हो? नहीं कराओगे ना। तो जब आप बिजनेस करते हो तो आप नॉन सक्सेसफुल पीपल्स की एडवाइस लेके, यानी कि जब ममता मैम कपिल सर बता रहे हैं कि हमने ना 7 सालों में 1.5 करोड़ का घर ले लिया, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप बात नहीं करेंगे, आप उनकी जो प्लानिंग है 1 लाख रुपए की उस पर काम नहीं करेंगे। लेकिन बगल वाली आंटी जिसकी दुकान पे सुबह से लेकर शाम तक एक 5 रुपए का ईयरिंग 45 रुपए में वो बेचती है, वो लेडी कहती है मोदी केयर में कुछ नहीं होता, उसी की बात मान के उसी दिन अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हो। करते हो ना? आपने क्या किया? नॉन एक्सपर्ट पीपल से आपने एडवाइस ली, जिसकी वजह से आपने अपनी जिंदगी में धोखा खाया। अगर एडवाइस लेनी है, आप परेशान है, कुछ जानना है, तो आप एक्सपर्ट्स के साथ बैठिए। एक्सपर्ट्स के साथ बैठेंगे तो आप बेटर एडवाइस ले पाएंगे। और जो सक्सेसफुल पीपल है डायरेक्ट सेलिंग में, वो आपके साथ पॉजिटिवली बात करेंगे और आपको पॉजिटिवली गाइड करेंगे। अगर कोई भी आपसे नेगेटिव बात कर रहा है ना, तो समझ लेना अनसक्सेसफुल की ना बू आ रही है, वहाँ से फ्रीक्वेंसी जो है ना वो नेगेटिव हो गई है, वहाँ से आप कभी अच्छी एडवाइस नहीं ले पाएंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है टॉकिंग नेगेटिव। जनरली हम सिखाते हैं कि डाउनलाइन से कभी नेगेटिव बात ना करें, अपलाइन से आप कर सकते हैं। धुआं नीचे की तरफ, धुआं ऊपर की तरफ जाता है और बारिश नीचे की तरफ आती है, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हम देते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ नेगेटिव बात कभी भी किसी से भी ना करें, क्योंकि जब आप कहीं पे भी खड़े हैं, बैठे हैं और नेगेटिव बोल रहे हैं, तो वो सामने वाले से पहुंचने से पहले आप ही के कानों तक जाएगी। आपके होठ के सबसे पास क्या है? आपके कान। शायद सामने वाला दूर होगा और कान में जाते ही वो आपके ब्रेन में जाएगी और ब्रेन में जाके आपके पूरी बॉडी के फंक्शन को नेगेटिव ना कर देना, तो आप देख लेना कि आपका क्या हाल होने वाला है, पूरा आपको नेगेटिव कर देगी। और जब आपका ब्रेन नेगेटिवली एक्ट करेगा तो आप पॉजिटिव एक्शन नहीं ले पाएंगे। और जब आप खुद को ही नेगेटिव करके खराब
आप नहीं करेंगे तो किसी और को करने की ज़रूरत भी नहीं है, और अगर करेंगे भी तो उससे पहले आप अपना नुकसान करेंगे। तो नेगेटिव टॉक किसी से भी ना करें, और अगर कहीं नेगेटिव टॉक हो रही है तो आप वहाँ पे एब्सेंट हो सकते हैं या अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। हाँ, एक बात और बताती हूँ, डांस करना, घूमना फिरना, पंच मारना, सेंस ऑफ ह्यूमर की बातें करना, मजाक करना नेगेटिव टॉक्स नहीं होती, किसी की बुराइयां करना नेगेटिव टॉक्स होती है। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस रखना, कभी आज से दोस्ती बंद कर दो सबसे अपनी। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो नॉट मैनेजिंग टाइम, प्लान द वर्क, वर्क द प्लान। आप काम करने के लिए प्लानिंग करो कि 1 लाख तक पहुंचने के लिए ये आपको करना है, तो आप उस जो प्लान आपने किया है उसको सक्सेसफुल कन्वर्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर सुबह आप 10 बजे उठ रहे हो, 12 बजे तक आपके घर का काम खत्म हो रहा है, 1 बजे थक के दोबारा सो गए, शाम को बच्चों का होमवर्क करा रहे हो, रात को सो गए, तो क्या बिजनेस होगा? लेकिन अगर आप सुबह 7 बजे उठते हो, 8 बजे तक घर का काम खत्म करते हो, ऑफिस जाते हो, कुछ सीखते हो, लोगों को सिखाते हो, तो क्या बिजनेस होगा? तो जब आप एक्शन करोगे, प्लान करोगे, टाइम को यूटिलाइज करोगे, तो ही आप अपने बिजनेस को कंप्लीट कर पाओगे। तो ये कुछ ऐसी 10 कॉमन मिस्टेक्स थी जो जनरली लोग करते हैं। अगर आपका बिजनेस बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है या बढ़ ही नहीं रहा है, कहीं रुक गया है या खत्म होता दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको टैली करने की जरूरत है कि इन 10 में से आप कोई ना कोई गलती जरूर 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 कर रहे हैं।